गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओझा भैया जीके क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और 50 क्वेश्चन के जीके का सेट लेकर हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, एक बात, कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेट का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन है, बिहार की कैमूर क्रम की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में अधिक पाई जाती हैं? तो जैसा क्वेश्चन से ही कंफर्म है इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर। कैमूर क्षेत्र थे कैमूर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से बिहार का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? तो बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कैमूर की पहाड़ी। कौन सा है? कैमूर की पहाड़ी। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की सीमाओं को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? तो बिहार में कौन सा राज्य टच नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश टच करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है और झारखंड भी करता है। झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को राज्य बना, तो वो बिहार का 45.85% ज़मीन लेकर, यानी जो बच गया 100 में से माइनस करने के बाद वो बिहार के पास बच गया। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 360, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल में राजशाही का अंत कब हुआ? नेपाल में राजशाही का अंत कब हुआ था? तो नेपाल में राजशाही का अंत फरवरी 2005 में हुआ था। अच्छा 7वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वाधिक मधुर रिश्ते अपने किस पड़ोसी देश के साथ है? सबसे मधुर रिश्ता तो भूटान के साथ। किसके साथ है? भूटान। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चमोली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चमोली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसमें? पत्रकारिता। 10 नंबर क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। धन्वंतरी एक चिकित्सक भी थे, उन्हीं के नाम पर यह दिया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झूलती मीनार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो झूलती मीनार अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो अंत्योदय कार्यक्रम गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान, ठीक है, गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान। 13 नंबर कह रहा है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? तो मल्लिका साराभाई शास्त्रीय नृत्य। किससे? शास्त्रीय नृत्य से। निम्नलिखित में कौन बायोडीजल पौधा है? तो बायोडीजल पौधा रतन जोत। कौन सा है? रतन जोत। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हार्डवेयर बोलते हैं जिसको हम लोग टच कर सके, ठीक है, और सॉफ्टवेयर जिसको टच नहीं किया जा सके, यह पहचान है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह महाद्वीप जहाँ टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। किस महाद्वीप में टुंड्रा जलवायु नहीं पाई जाती है? तो अफ्रीका या अंध महादेश, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है? तो भूमंडलीय पवन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, चिनूक। चिनूक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो कर के दरों में क्या होगा? तो
वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी खेती में काट छांट अनिवार्य अंग होती है? तो चाय में, चाय में अनिवार्य होती है काट छांट। किस नंबर कह रहा है कि चाय की खेती कहाँ होती है? ठीक है, तो पहाड़ की ढलान पर। कहाँ होता है? पहाड़ की ढलान पर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? तो ब्याज, ब्याज अवशिष्ट अर्जन है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? तो चीता। कौन सा पशु है? चीता। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो वहाँ के मिट्टी, पानी और टेम्परेचर पर, मिट्टी, पानी और तापमान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को टीचर्स डे, ठीक है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। कौन सा? हिंदी दिवस। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं, मतलब क्यों? ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं? तो इसका कारण होगा, यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में लगभग समान टाइम लेता है। ठीक है, तो जितने देर में धुरी पे घूमता है उतने ही देर में लगभग पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। चलिए, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो ईरान के। कहाँ का? ईरान का। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो ये मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। ठीक है, और दिल्ली का सैन्य प्रधान कौन था? तो बख्त खां। कौन था? बख्त खां। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया था। 1815 में। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? तो जनरल एस करियप्पा, जनरल के एस करियप्पा। कह रहा है महंगी मुद्रा का अर्थ क्या होता है? महंगी मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो जिसके ब्याज की दर उच्च होती है। ठीक है, या शीघ्र पलायन करने की, नहीं, ब्याज उच्च दर पे मिलता हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार करा रखा है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर किया था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश में श्रम, भूमि या पूंजी की सेवाओं के
लिए प्राप्त आमदनियों के कुल योग को क्या कहते हैं? तो कुल योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन है? बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन है? तो बेडेन पॉवेल। बेडेन पॉवेल, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के लेखक श्री अरविंद, ठीक है। और डिवाइन लाइफ राजेंद्र प्रसाद। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकोरावाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरावाट मंदिर कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र में 1945 में शामिल हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा है? किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो भगवत गीता को। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज पुष्प ब्रह्म कमल महाभारत के वन पर्व में किस नाम से वर्णित है? तो सौगंधित पुष्प के नाम से, सौगंधित पुष्प। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली 1959 में नागौर, ठीक है, नागौर से, राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक और हैं, उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। एक दिन मैंने उसका बताया भी था उनके बारे में। 48 नंबर क्वेश्चन है सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो सिक्का बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर, Cu, ठीक है। चलिए 49 नंबर, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होते हैं? तो कैटरपिलर, प्यूपा में, ठीक है, प्यूपा अवस्था में। 50 नंबर क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। तो दोस्तों ये था आज का 50 क्वेश्चन का सेट। अगला सेट लेकर मैं फिर कल आऊँगा। धन्यवाद।